नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड भारतीय रेल इतिहास का सबसे बड़ा रेल घोटाला साबित हो सकता है अगर इस पर जांच कमेटी बैठाई जाए। अगर यहाँ के लोग आवाज़ उठाएं तो ये रेलखंड एक बहुत बड़ा रेल घोटाला साबित हो सकता है। ये खुद चिल्ला चिल्ला करके बता रही है ये रेलखंड, जो इस रेलखंड पर घोटाला हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही हो रहा है। मैं झंझारपुर से आगे आसनपुर गुफा के बीच में बन रहे कई सारी ब्रिज का बात कर रहा हूँ। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उससे भी ज़्यादा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है पुरानी वाली ब्रिज के ठीक बगल में। और ये साबित करता है, ये ब्रिज खुद चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है जो इस रेलखंड पर एक बहुत बड़ी घोटाला हुई है। लेकिन इस पर बोलेगा कौन, इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? कोई भी इस रेलखंड पर बोलने को तैयार नहीं। न यहाँ के लोग, न यहाँ के वरीय पदाधिकारी, किसी को इस रेलखंड से कोई लेना देना नहीं। हम जिस रेलखंड पर कुछ समय के बाद रेल परिचालन की उम्मीद करते हैं, उसकी सच्चाई यही है। क्या इस प्रकार का कार्य भविष्य लोगों का सुरक्षित रख सकता है? मिथिला क्षेत्र के लोगों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। अधिकारी आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेन से ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं, उनको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कई सारी ब्रिज ऐसी है जिस पर 2021 में ही सीआरएस की स्वीकृति मिल गई है। जिस ब्रिज को एक्सेप्ट कर लिया गया है सीआरएस निरीक्षण में, उस पर रेल परिचालन की भी घोषणा कर दी गई है और रेल परिचालन कुछ समय हुई भी है। आसनपुर गुफा से निर्मली के बीच ट्रेन का परिचालन होना था और इस ब्रिज के डैमेज होने के कारण उसका परिचालन रोका गया है। झंझारपुर निर्मली रेलखंड नहीं, बल्कि दरभंगा सहरसा रेलखंड की हम बात कर रहे हैं। इस रेलखंड पर इसी ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर के रेल परिचालन को विलंब किया जा रहा है। एक दिन पहले हम आपको वीडियो दिखाए थे जिसमें हम आपको बताए थे, जो डीआरएम आलोक अग्रवाल ने कहा है, जो शुरुआत में इस रेलखंड को पैसेंजरों के लिए नहीं खोला जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है? क्या इस पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है? जो ट्रायल किया जा रहा है, सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है और करोड़ों की करोड़ों खर्च की जा रही है इस रेलखंड पर। ये साफ बता रहा है और चिल्ला चिल्ला करके ये रेलखंड कह रही है जो इस रेलखंड पर अधिकारियों के द्वारा, समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा या फिर मुख्यालय के द्वारा या फिर कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों के द्वारा एक बहुत बड़ी घोटाला हुई है, जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है इस रेलखंड पर जो सीआरएस के 2 महीने तक ट्रेन नहीं चला, सीआरएस के बाद, और अगर ट्रेन परिचालन की तिथि दी भी जा रही है तो पैसेंजरों के लिए नहीं, ये सिर्फ ट्रायल होता रहेगा। क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर इस पर बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है? हम जिस रेलखंड पर राजधानी की बात कर रहे हैं, उस रेलखंड पर डेमो पैसेंजर नहीं दिया जा रहा है समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा। आखिर इस रेलखंड में ऐसे चल क्या रही है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ना यहाँ के सांसद बोलते हैं, ना विधायक बोलते हैं। किसी से पूछो तो वो लोग जवाब देने को तैयार नहीं, खाली फेसबुक और ट्विटर पर आते हैं। ये दरभंगा सहरसा रेलखंड लाइफलाइन है मिथिला के क्षेत्र के लोगों के लिए। समस्तीपुर रेल डिवीज़न का एक बहुत बड़ा रेल प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस प्रकार की धांधलीबाजी, इस प्रकार का रेल घोटाला शर्मनाक है, जो मिथिला क्षेत्र के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साफ तौर से अगर आप थोड़ा भी सोचिएगा तो आपको पता लग जाएगा। सीआरएस में विलंब करना, सीआरएस के बाद रेल परिचालन का न होना, रेल परिचालन के तिथि के बाद इस रेलखंड पर पैसेंजरों के लिए ट्रेन की सुविधा बहाल न करना, नए ब्रिज का निर्माण कार्य करना पुरानी वाली ब्रिज के बगल में, जबकि ये पुरानी वाली ब्रिज कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 10 वर्ष पुरानी है, शायद उससे भी कम हो। ये सब सारी चीज़ें खुद बयां करती है जो इस रेलखंड पर एक बहुत बड़ी घोटाला हुई है, जिसमें सभी अधिकारी, चाहे वो छोटे से छोटे पद पर हों या फिर बड़े पद पर, सभी के सभी मिले हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद
फिर भी यहाँ के लोगों को रेल की सुख सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आपको बता दूं, जो पुल अभी ब्रिज तैयार किया जा रहा है नया वाला, इसका डबलिंग से या फिर गुड्स ट्रेन के परिचालन से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जो रेल खंड का डबलिंग होगा इसीलिए इस ब्रिज को तैयार किया जा रहा है, या फिर इस नए वाले ब्रिज होकर के गुड्स ट्रेन का परिचालन होगा इसीलिए इसे तैयार किया जा रहा है, तो ये एक गलत भ्रम है। इस प्रकार की कोई भी बात अभी इस रेलखंड पर नहीं है। अब देखना यह है जो इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन कब तक होता है, और अगर परिचालन होता है तो यात्रियों के लिए उसे कब खोला जाता है, और अगर यात्रियों के लिए मिलती है ट्रेन तो कितनी संख्याएं होती है उसकी। सवाल तो कई सारी है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।